की बड़ी खबर से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में खालिद सैफुल्लाह रहमानी के सदारत में ये मीटिंग हुई है, जिसमें मौलाना अरशद मतनी भी मौजूद रहे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ऑनलाइन मीटिंग बुलाई गई और आज यूसीसी पर पीएम मोदी का बयान सामने आया था। उसके बाद ये मीटिंग ऑनलाइन बुलाई गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक घर में दो कानून नहीं हो सकते, एक घर दो कानून से नहीं चल पाएगा। पीएम ने ये बात कही थी। लोगों को भड़काया जा रहा है यूसीसी के नाम पर। आइन में भी शहरियों के यकसा हकूक की बात कही गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में बीजेपी कारकुनान के दरमियान ये तमाम बातें कही थी और उसके बाद अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये मीटिंग बुलाई गई है, जहां इस बात पर गौर खौस हुआ है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बयान पर बोर्ड की ऑनलाइन मीटिंग थी और यूसीसी पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बयान पर चर्चा हुई है। ये मीटिंग आपको बता दें, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग खालिद सैफुल्लाह रहमानी की सदारत में बुलाई गई है। मौलाना अरशद मतनी भी इस मीटिंग में मौजूद थे। सैयद मुबशिर हमारे नुमाइंदे फोनलाइन पर मौजूद है, उनका रुख करते हैं। सैयद मुबशिर, जिस तरीके से ये ऑनलाइन मीटिंग बुलाई गई, जाहिर सी बात है वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यूसीसी को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये मीटिंग ऑनलाइन बुलाई गई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमेशा से इसकी मुखालफत कर रहा है, यूसीसी के हक में नहीं है। सैयद मुबशिर, आवाज मेरी पहुंच रही है आप तक? लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन आपको पूरी खबर एक बार फिर से बता देते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज यूसीसी को लेकर बड़ा बयान दिया था। मध्य प्रदेश के भोपाल में बीजेपी कारकुनान की जब वो सदारत कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, उनके साथ बातचीत कर रहे थे, उन्हें खिताब कर रहे थे, उस दौरान ये बात कही गई थी कि एक घर दो कानून से नहीं चल सकता है। यूसीसी को लेकर कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, बीजेपी उसे दूर करने का काम करेगी, उसे गुमराह करने की जो कोशिश है उसे दूर करेगी बीजेपी और यूनिफॉर्म सिविल कोड मुल्क के अंदर नाफिज किया जाएगा। साथ ही साथ अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो कि हमेशा से यूसीसी की मुखालफत करता रहा है, इसे आइन के खिलाफ बताता है, हुकूक के खिलाफ बताता है, और अब इस पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बयान के बाद इस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से मीटिंग बुलाई गई। ये मीटिंग ऑनलाइन बुलाई गई। सैयद मुबशिर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। सैयद मुबशिर, यूसीसी को लेकर एक बार फिर से गहमा गहमी का माहौल नजर आ रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज ऑनलाइन इस वक्त ये मीटिंग बुलाई है। सैयद मुबशिर, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी शबनम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए। जी, अभी कुछ देर पहले ही ये मीटिंग बुलाई गई थी और इस मीटिंग का मकसद जो खास तौर पर था, वो जो ड्राफ्ट तैयार किया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, ड्राफ्ट तैयार किया गया, उस पर रायशुमारी करनी थी, जिसकी वजह से ये मीटिंग बुलाई गई थी। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, जैसे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में अपने सभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कई सारी अहम बातें की कि मुसलमानों को खासतौर पर बरगलाने की एक तरह की कोशिश है, उनका ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है और अलग अलग चीजें इस पर बयान पीएम मोदी की तरफ से है। तो वहीं आज जिस तरीके से, क्योंकि कल भी ये बताया गया था कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई थी, एक अपील जारी की गई थी, उसमें कहा गया था साफ तौर पर कि जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है वो आइन के खिलाफ है, यानी कानून खिलाफ है। और दूसरी तरफ आज जिस तरीके से मीटिंग मुनक्किद की गई है, उस मीटिंग का मकसद सिर्फ इतना था, क्योंकि कुछ देर पहले जब मौलाना खालिद रशीदी फिरंगी महली से बात हुई तो उनका साफ तौर कहता है कि हमने मीटिंग जरूर बुलाई थी, लेकिन वो मीटिंग का मकसद इतना था कि जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जो लॉ कमीशन को भेजा जाना है, उस ड्राफ्ट को लेकर मीटिंग थी। बाकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, उस पर अभी तक की कोई बात नहीं हुई है। फिलहाल जो मीटिंग बुलाई गई है उसमें साफ तौर पर वाज़ेह यही है कि जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, उस ड्राफ्ट को लेकर ही मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौजूद थे, जिसमें मौलाना अरशद मदनी मौजूद थे और खुद मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली भी मौजूद थे।